गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि जैसे कि हम सबको पता है कि 101 एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का जो 4 चैप्टर है, जिसमें हम बात करते हैं टीचर एंड द चेंज इन द सोसाइटी। तो हमने उसके बारे में वन बाय वन टॉपिक्स को जाना था, जिसका फर्स्ट टॉपिक था कि भाई एजुकेशन कैसे चेंज ला रहा है घर और सोसाइटी में। और फिर इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कैसी होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी ली थी, है ना। फिर अगर हम देखें उसमें ही सेकंड टॉपिक जो हमारा था वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था टीचर का कम्युनिटी में, कल्चर में और टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद एक और टॉपिक हमें मिलता है सोशो कल्चरल इम्प्रिंट्स इन द टीचर एंड प्रोफेशन, क्या होता है। फिर हमने जाना था कि कैसे टीचिंग प्रोफेशन इंडिया और वेस्ट में डिफरेंट है। फिर उसके नीचे हमने और जानकारी ली थी कि भाई कैसे जो एजुकेशन टीचर एजुकेशन है इंडिया में, वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रही है, इश्यूज फेस कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि इस 4 चैप्टर में से कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमने अच्छे से रटना इन द सेंस कि हमें उसका पॉइंटर्स पता होंगे तो हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे पेपर में। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर देखा गया क्वेश्चन है तो ये है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि एक टीचर का भाई कम्युनिटी में क्या रोल चलता है, भाई कम्युनिटी को कैसे उसमें उसका क्या रोल है और क्या वो उसकी क्या ड्यूटी है टूवर्ड्स द कम्युनिटी। तो ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब ये पिछले प्रीवियस ईयर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और वो भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहता है कि भाई कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, कम से कम 10-15 तो आपको पता होने चाहिए। वैसे ही कल्चर चेंज में कैसे एक टीचर का रोल है वो भी अगर हम इसमें देखें तो इसमें वो उसके भी पॉइंटर्स हमें पता होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर एजुकेशन, ये कह लो कि ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा लॉन्ग में ही आपको मिलेगा, ठीक है। नो मैटर्स कि ये आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट तो बन चुका है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है रिपीटेटिवली, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें ही जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इन द सेंस कि जो मेजरली आया है, तो वो आया है कि कैसे जो टीचिंग प्रोफेशन है वो इंडिया से कैसे डिफरेंट है। टीचिंग जो हमारा इंडिया का जो टीचिंग प्रोफेशन है वो कैसे डिफरेंट है इंडिया का और वेस्ट का, इंडिया और वेस्ट का, कि दोनों में क्या पैटर्न है, टीचिंग कैसे की जाती है, इंडिया में कैसे की जाती है और वेस्ट में कैसे की जाती है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हमें समझाओ कि टीचिंग प्रोफेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमें टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बताना होगा इसमें, और फिर इंडिया के बारे में बताना होगा। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आया है, कैसे कि एक तो बताना है कि भाई टीचिंग प्रोफेशन होता क्या है, फिर हमें बताना है इंडिया का मॉडल बताना है कि भाई यहाँ पे बचपन से ही प्ले वे स्कूल वूल कख नहीं होता है, और इसमें सिंपली आपको बताना है कि इंडियन सिस्टम कैसे चलता है एजुकेशन का, गुरुकुल सिस्टम कैसा था, थोड़ा प्रीवियस ईयर का बता दिया, मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं, मतलब प्रीवियस में कैसे एजुकेशन सिस्टम था, कैसे टीचर पढ़ाया करते थे वो बता दिया थोड़ा। फिर थोड़ा कंटेम्प्रेरी का बता दिया कि भाई आज के टाइम में जो सिस्टम कैसा है, कौन एनईपी क्या बता रही है। तो ये सारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आ गया कि भाई टीचिंग प्रोफेशन इस तरह से होता है। और फिर वेस्ट का बताना है कि भाई वेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे दोनों की बातें करनी है हमें, डिफरेंट कैसे है वो बताना है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं बताना है कि डिफरेंट बताना है कि भाई कैसे डिफरेंट है, और एक एग्जांपल के माध्यम से बताओगे कि भाई जैसे कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एग्जांपल सेट करोगे आपने, ठीक है। फिर इसमें ही जो सेकंड क्वेश्चन मोल्ड करके दिया हुआ है, मोल्ड करके इन द सेंस कि यही क्वेश्चन दिया हुआ है बट कुछ अलग तरीके से, तो वो कैसे होगा कि कैसे जो टीचर एजुकेशन है, टीचर की जो एजुकेशन, जो टीचिंग एजुकेशन हो रही है इंडिया में, वो कैसे डिफरेंट है, वेस्ट से, और कुछ मायनों में सिमिलर भी है या नहीं।
तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें लेके चलना है कि भाई मोर और मोर हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ब्लंडर पॉइंटर्स, कि हमें इंडिया का भी पता हो कि क्या सिस्टम चलता है और वेस्ट का भी पता हो, और फिर हम उनको सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ में बांट सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। मान लो कि अगर आपको नहीं आता कुछ, तो आप ये तो कर सकते हो ना, इतना तो आप कर सकते हो कि भाई टीचिंग प्रोफेशन, आप अगर आप लॉजिक भी लगाओ कि कितना मतलब एडवांसमेंट है, वहाँ स्किल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव महत्व ज़्यादा है, यहाँ पे करिकुलम ज़्यादा है, वहाँ पे करिकुलम कम है। तो कहने का मतलब है कि मेजरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। इसमें ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि भाई 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिए। इसमें ही जो हमारा जो टॉपिक है लाइक कि इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी क्या होती है। अगर आप इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करें तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि भाई इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है ना। ये क्वेश्चन आता है। कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं हमारी इंडियन करेक्टरिस्टिक्स इंडियन सोसाइटी की, है ना, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कैसे हम ये करेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, टीचर कैसे एक अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को अपने जीवन में, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है। करेक्टरिस्टिक्स, आपको हमेशा करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और ये क्वेश्चन होता है ना 6 मार्क्स का आ जाता है आपको। 6 मार्क्स का इन द सेंस कि आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, 4th क्वेश्चन की, तो इसमें ये चैलेंजेस पूछे जाते हैं कि भाई टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है या टीचिंग प्रोफेशन या टीचिंग एजुकेशन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या सच में टीचर उसमें भागीदार हैं, क्या उसमें कोई चैलेंजेस इश्यूज तो नहीं है। तो ये क्वेश्चंस तो आता है, ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई व्हाट आर द चैलेंजेस टीचर फेस। ठीक है, टीचर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है, टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम क्यों अच्छे से नहीं चल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो पा रही हैं। तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं जब इंसान इसके बारे में सर्च करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और एक क्वेश्चन जो है वो सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स। तो सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आपको इसको नहीं करना, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको कुछ समझ में आएगा नहीं आपको। सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स अप्रोच क्या होती है, या उससे रिलेटेड कैसे सोसाइटी और कल्चर टीचर एजुकेशन को इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चंस 1-2 बार तो आ ही गया है। इसके बाद अगर हम मेजरली देखें तो यही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ हमें अगर हम और डिस्कस करें डिटेल, तो एक क्वेश्चन एक बार आया है जिसका नाम है स्कोप। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ चेंज। क्या स्कोप है चेंज, सोसाइटी चेंज होगी विद द इन द होम। ठीक है, होम एंड सोसाइटी। डिस्कस द स्कोप ऑफ चेंज इन द होम एंड द सोसाइटी। ठीक है, अगर होम में चेंज होगा तो सोसाइटी में चेंज होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इन दोनों का कोरिलेशन, कि एजुकेशन कैसे चेंज ला रहा है इन दोनों में। तो ये हो गया, ये हो गए 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि पूछता है। तो इसमें मेजरली अगर हम देखें तो आपको करना है कि भाई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कल्चरल चेंज, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद अगर ज़्यादा ही हो गया तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कर लीजिए, सिंपल। और ज़्यादा हो गया तो आप भाई टीचर कॉलोनाइजेशन कर लीजिए। ये इसमें और क्या कर सकते हैं। अब 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, 3 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स में आपको करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। यही आप अगर इसमें कर लोगे करेक्टरिस्टिक्स तो इसमें भी आपका हो जाएगा। बट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट करनी है। और इसमें क्वेश्चन आगे कि एजुकेशन कैसे चेंज लाता है सोसाइटी में,
कि हाउ एजुकेशन चेंज इन द सोसाइटी, होम एंड स्टफ लाइक दैट, कैसे ये चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, ये 3 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें अगर पॉइंटर्स भी आप लिखोगे ना तो डेफिनेटली आपका चल जाएगा सिस्टम, है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस आप कैसे लिखते हो पता है आपको? जैसे कि क्वेश्चन आया कि भाई क्रिटिकली क्या मैं लिखूँ, रोल, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्स, रोल, सॉरी ये मैंने क्या ही लिख दिया, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, क्या टीचर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो भाई सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो पहले आप इसको हेडिंग डालोगे और इसके बारे में लिखोगे रोल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर का क्या रोल रहेगा सोसाइटी में, सबसे पहले ये लिखोगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटी रहती है वो लिखोगे। फिर लिखोगे कि कम्युनिटी में वो क्या कर सकता है, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके धरना प्रदर्शन या अवेयरनेस क्रिएट करना, या बहुत सारे पॉइंटर्स लिखोगे, चार्ट्स बनाओगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये वेल नोन हो जाएगा। तो मेजर फोकस हमारा यहाँ पे यही है कि इस चैप्टर में अगर आपको करना ही है तो आप फोकस कर सकते हो कि भाई ज़्यादातर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो फैमिली कैसे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन करती है, एजुकेशन ये इम्पैक्ट कैसे करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पे कैसे बिलीव करती है। और इसमें देखो पहले तो आप करैक्टरिस्टिक्स लिखोगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर लेंगे मीनिंग को कि भाई सोसाइटी होती क्या है। फिर उसके बाद एंशियंट सोसाइटी के बारे में बताओगे थोड़ा कि एंशियंट सोसाइटी किस पे बेस्ड थी। और ऑब्वियसली हम यहाँ टीचिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा टीचिंग का ही हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। हिस्ट्री नहीं लिख जाना यहाँ पे, आप थोड़ी टीचिंग एजुकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करोगे। करैक्टरिस्टिक्स फिर लिखोगे ओरिजिनल, यही इसका ये निचोड़ है इस क्वेश्चन का। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मैं क्वेश्चन बात कर रही हूँ इसकी, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन कम्युनिटी कल्चर और टेक्नोलॉजी। और इसमें ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कल्चरल चेंज और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ये क्वेश्चन तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आई थिंक आपको यही करना चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया तो यही करना है आपको। बाय चांस कोई और आ गया तो आप वो भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट ये क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर मान लो कि ये आपको नहीं आता तो आप ये अटेम्प्ट कर लो। जैसे लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया कि भाई करैक्टरिस्टिक्स लिखो इंडियन कंटेम्प्रेरी की, तो आप इंडियन नेचर ऑफ एंशिएंट एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी को भी थोड़ा डिस्क्लोज कर दोगे। तो ये ज़्यादातर ना ये वाली जो मैं कह रही हूँ कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा 6 मार्क्स में ही आएगा। ये कभी भी आपको 12 मार्क्स का कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में नहीं आएगा। तो आपको इसकी थोड़ी ही करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी होगी, ठीक है। इसके साथ अगर आपको देखना है कि भाई कैसे इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है जो, इसमें एग्ज़ाम्पल आप सेट कर सकते हो, है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये मीनिंग शीनिंग और ये सब इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जितना ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो इसको एक्सप्लेन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्या पूछा है क्वेश्चन में। मेजरली यही क्वेश्चन आता है 4th चैप्टर में अगर आपको करना है तो। जो ऊपर वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं ना, कि जैसे 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे एक यूनिट होता है, मान लो कि एक यूनिट है, तो यूनिट में आपके 1, 2, 3 और 4 दिए होते हैं सब टॉपिक्स। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ये 2
2 बँटवारे होते हैं इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला। तो आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना। तो ये जो बँटवारा हमने किया है इसमें, जो ऊपर वाला है, इसमें जहाँ तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रट लो। अगर इसको नहीं कर सकते तो फिर ये कंटेम्प्ररी जो इंडियन सोसाइटी है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत 6 मार्क्स का तो आप रट ही लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपके दिमाग में कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये रहता है। बाई चांस अगर आपका जैसे कि बाई चांस आपका इस यूनिट में से मान लो कि 2 ऊपर वाले थे और 2 नीचे वाले थे। 2 ऊपर वाले मैक्सिमम होता है कि 2 ऊपर वाले में से एक क्वेश्चन आता है, 2 नीचे वालों में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि फोकस करना है कि भाई एक पोर्शन अच्छे से कर लो और दूसरा वाला रीड कर लो, सिर्फ रीडिंग। वो तो हमारी हो चुकी है, रीडिंग हमने एक बार कर ली है, ठीक है। पर फिर भी हमने एक पॉइंटर्स लेके चलना है कि भाई बाई चांस क्वेश्चन नीचे वाले में से भी आ गया, ऊपर वाले में से नहीं आया, सिर्फ नीचे वाले में ही आ गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो आपको फोकस करना है कि भाई यूनिट आपके पास है, ठीक है, और इसमें 4 पोर्शन है। मान लो कि इन 2 पोर्शन में से नहीं आया, आपने यही पढ़ा था और ये आ गया, तो है ना, गड़बड़ होती है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई ऊपर वाला पोर्शन अच्छे से एक रीडिंग, क्या आपको इसको रटना है। रटना इन द सेंस कि इसके पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, फ्लो चार्ट आप क्या बनाने वाले हो, आप कैसे उसको प्रेजेंट करने वाले हो। एक बार लिख के देख लो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार कॉपी में लिख के देख लो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, और ये वाला भी एक बार देख लो कि ये 6 मार्क्स का ही है, तो आपको 6 मार्क्स का ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ध्यान से रहिए, समझ के रहना, ठीक है। और इसके साथ शॉर्ट वाला है तो इसके साथ कुछ और भी आ सकता है 6 मार्क्स का, मान लो कि नीचे वाले पोर्शन से भी आ सकता है, डजेंट मैटर। तो आपको मेजरली लेके चलना है कि भाई आपको यही वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन करना है और यही वाले पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखने हैं, तो आप थोड़ा क्लैरिटी रखोगे दिमाग में कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन करूँगी तो इसमें मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ, क्या इसमें समझ सकती हूँ। और शॉर्ट में हमेशा पता क्या आता है, ये एक तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ये शॉर्ट में ही आएगा, 3 मार्क्स का आएगा या तो 6 मार्क्स का आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो इसको 3 मार्क्स के दायरे में ही पढ़ना है, इसमें इतना ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये PDF देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखते हो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, दिमाग में फिटिंग हो जाती है। अब इसी का दूसरा सब टॉपिक या दूसरा कह लो कि मैंने यूनिट, अगर मैं यूनिट पढ़ रही हूँ तो उसमें पहला दूसरा ये हटा के अब तीसरा, जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें भी अगर देखें तो इसमें हमारा आ जाता है भाई सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स। तो ये क्वेश्चन तो भाई आता ही आता है, ये अगर आप रट लेते हो तो डेफिनेटली आपके जीवन की एक दास्तान बन जाएगी। तो पर ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको आता है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट अगर आप इसे कर लेते हो तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो मैक्सिमम इसको 6 मार्क्स में ही कर लो तो अच्छा है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा आपके दिमाग में। तो इसमें ये हो गया, इसमें ना आपको टीचिंग प्रोफेशन कैसे इंडिया और वेस्ट का डिफरेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप 12 मार्क्स का देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार 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 पेपर में पूछा गया है। बार बार नहीं तो कहने का मतलब है कि 2 तो 3 बार तो आया ही है ये क्वेश्चन। तो हाउ द टीचिंग प्रोफेशन इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, ये वाला क्वेश्चन आया ही है। और इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, ये तो आया ही है। ये 6 मार्क्स का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 3 मार्क्स का टीचिंग प्रोफेशन आ जाएगा। सोशल कल्चर भी 3 मार्क्स का मान लो ये आ गया तो आ गया, है ना। बट अभी तक तो नहीं आया, क्या पता आ जाए। सोशल कल्चरल इम्प्रिंट अप्रोच के बारे में बताइए, व्हाट आर द इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये है,
करेक्टरिस्टिक्स तो आती ही हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि टीचिंग प्रोफेशन कैसे इंडिया से डिफरेंट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आपको शॉर्ट में भी देखने को मिलता है और लॉन्ग में भी। अगर आपको इसको प्रेजेंट करना आ जाए ना तो डेफिनेटली आपका बन जाएगा काम कि कैसे टीचिंग प्रोफेशन जो है वो इंडिया से डिफरेंट है वेस्ट का। तो आप इसमें कुछ भी हवा में नहीं लिखोगे। अगर आपको थोड़ा पॉइंटर्स पता होंगे इसके तो आप फटाफट पॉइंट्स लिखोगे और उसको ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा क्लू लाना है आपको दिमाग में कि कैसे लिखना है, तो आप एक बार लिख के देखो क्वेश्चन, देखो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, तो आप उसको लिख के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखेंगे, है ना। एक बार आपको क्वेश्चन पता चल गया कि बस इस चैप्टर में से मुझे ये पॉइंटर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको चूज़ करो और लिखो, लिखना शुरू करो कॉपी में, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इसमें मैं ये कर सकती हूँ, उसमें मैं ये ऐड ऑन कर सकती हूँ, या ये फोकस मैं कर सकती हूँ। आपका काफ़ी समय इसमें वेस्ट होने से बच जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इस चैप्टर में बस यही इम्पोर्टेंट था। ये जो कंसेप्ट ऑफ सोशियो कल्चरल अप्रोच है ये हमेशा आपको ना तो 3 मार्क्स का मिलेगा या तो 6 मार्क्स का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर लॉन्ग में भी आएगा तो आपको ये ना पूछेगा कि भाई कैसे डिफरेंट है सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स है, कैसे डिफरेंट है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, डजेंट मैटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस 4 चैप्टर में से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको बता दिया। और एक बार रीडिंग लगाने में क्या जाता है, रीडिंग लगा लो एक बार अच्छे से, आपको पता चलेगी ये टीचिंग प्रोफेशन कैसे डिफरेंट है ना। ये सब चीज़ें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग।